सनातन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सनातन। जो भी भक्त हमारी ये निरंतर कथाएं सुन रहे हैं वह सब जानते हैं हम इस समय राम कथाओं का प्रचार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इन कथाओं को आपको सुना रहे हैं, इन कथाओं को आप तक पहुंचाने से और इन कथाओं का अध्ययन करने से पता चलता जा रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। परंतु हम सब अपनी सनातन संस्कृति से वंचित होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में सनातन संस्कृति की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम लोगों की जनरेशन को तो अपने हिंदू महीनों तक का पता नहीं है, केवल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से महीनों को जानते हैं। इसलिए जनवरी में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही हम सब न्यू ईयर मनाने लगे हैं। इसमें दोष हमारी जनरेशन का नहीं है, शिक्षा प्रणाली का है। जबकि इस समय पूरे पंजाब में शहीदी शोक दिवस मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हुआ था। उनके छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिनवा दिए गए थे। इस कारण लोहड़ी तक अच्छे दिन नहीं माने जाते। कोई भी इन दिनों शुभ कार्य नहीं होता, परंतु सही मायने में सबको इसकी जानकारी नहीं है। परंतु एक युग पुरुष इस समय भारत अवतरित है जो दोबारा से सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। आज की कथा में आगे बढ़ते हैं कि कल की कथा में रामचंद्र भगवान ने शिव धनुष को तोड़ दिया था और सीता जी ने वरमाला राम जी के गले में पहना दी थी। शिव धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर उसी समय परशुराम जी वहां आ गए। परशुराम जी को देखकर सारे राजा डर गए क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार धरती से क्षत्रियों को खाली कर दिया था। अब यहाँ पे अक्सर एक बात आ जाती है कि क्षत्रियों यानी ठाकुरों को खाली कर दिया था, जो ठाकुर कहे जाते हैं क्षत्रिय ठाकुर। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अक्सर एक बात जो लोग वक्ता होते हैं वो गलती करते हैं। ये जो आताताई यानी जो असुरी प्रवृत्ति के जो क्षत्रिय थे उनका विनाश किया था। वैसे तो परशुराम जी भी विष्णु जी का ही अवतार हैं, उनका नाम भी राम हुआ और बलराम जी का नाम भी राम ही था। रामायण में 3 राम हुए, रामचंद्र भगवान, परशुराम और बलराम। परंतु परशुराम जी ज़्यादातर क्रोध में ही रहते थे और परसा और धनुष हर समय धारण करके रखते थे। परसा धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया। बलराम जी को भी जल्दी क्रोध आ जाता था और वह भी अपने बल का बहुत जल्दी प्रदर्शन करते थे, इसलिए इनका नाम भी बलराम पड़ गया। परंतु राम जी ने केवल राक्षसों के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, इसके अतिरिक्त वह कभी धनुष को नहीं उठाए, इसलिए वह रामचंद्र बन रहे। परशुराम जी की सभा में आने से सारे राजा आपस में कहने लगे, अब यह हमें नहीं छोड़ेगा। परशुराम जी कहने लगे, मेरे गुरु शिष्य का धनुष, मेरे शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, जल्दी बताओ। राम जी धीरे धीरे आगे चलकर आए। उन्होंने कहा, आपके किसी दास ने ही तो यह धनुष तोड़ा होगा। परशुराम जी अहंकारवश राम जी को नहीं पहचान पाए। तब लक्ष्मण जी आगे आए। उन्होंने परशुराम जी को ललकारते हुए कहा, तुम मुझे भूल गए, मैंने तो बहुत छोटी उम्र में तुम्हारे सारे धनुष तोड़ दिए थे। परशुराम जी लक्ष्मण को पहचान गए। उन्होंने कहा, परंतु यह तो शिव धनुष था, जो तुमने धनुष तोड़े थे वह तो मेरे राजाओं को मारकर एकत्रित किए थे, परंतु यह कोई साधारण धनुष नहीं था। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर यह कोई साधारण धनुष नहीं है
तो इसको तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं है। जैसे ही परशुराम जी ने रामचंद्र भगवान की तरफ देखा, रामचंद्र भगवान परशुराम जी के चरणों में बिल्कुल झुक गए। परशुराम जी रामचंद्र भगवान को पहचान गए, यह कोई साधारण नहीं, नारायण के अवतार हैं। एक बार कैलाश मानसरोवर पर राजा जनक परशुराम जी और रावण शिव जी ने से मिलकर गए थे, क्योंकि इन तीनों के गुरु शंकर भगवान हैं। इन तीनों ने शंकर भगवान को कहा, हम तो आपकी आराधना करते हैं, परंतु आप किसकी आराधना करते हैं? आपके इष्ट कौन हैं? शंकर भगवान ने कहा, मेरे इष्ट कौन हैं, मैं यह बात आप लोगों को नहीं बता सकता। पर यह जब तीनों जिद करने लगे तो शंकर भगवान ने अपना यह धनुष देते हुए कहा, जब कोई मेरा यह धनुष तोड़ देगा तो समझ लेना कि वही हमारे इष्ट हैं। राम जी के अलावा इस धनुष को उठाने की सामर्थ्य जनक जी में, रावण में और परशुराम जी में भी थी। रावण जल्दी जल्दी धनुष को उठाकर ले जा रहा था। इतने में ही उसे जोरों की लघु शंका लगी। उसको धनुष को रास्ते में ही रखना पड़ा। बाद में उसने बहुत कोशिश की, वह धनुष नहीं उठा। राजा जनक ने इस धनुष के इर्द गिर्द अपना महल बनवा दिया। बचपन में खेलते हुए सीता जी ने भी खेल खेल में इस धनुष को उठा लिया। जनक जी समझ गए सीता जी भी कोई साधारण कन्या नहीं है, इसलिए उन्होंने विवाह के समय यह शर्त रख दी, जो इस धनुष को उठा लेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। परशुराम जी भी तो रामचंद्र जी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब दशरथ जी को रामचंद्र जी के विवाह के लिए निमंत्रण भेजा गया। गुरु विश्वामित्र जी ने भरत और शत्रुघ्न को भी साथ लाने के लिए कहा, क्योंकि राजा जनक के भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां मांडवी और सुकृति थी। सीता जी के अलावा जनक जी की दूसरी पुत्री का नाम उर्मिला था। आज चारों भाइयों का विवाह इन चारों बहनों के साथ हो गया। अयोध्या और मिथिला में तो वैसे आज धूम मच गई। बोलिए अयोध्या और मिथिला नगरी की जय। सियावर रामचंद्र की जय, भगवान की जय। आज की कथा में कुछ शिक्षाएं छिपी हैं। राम जी परशुराम जी के चरणों में झुक गए, जिससे शिक्षा मिलती है कि सदैव ब्राह्मण को देखकर, महात्मा को देखकर या किसी का भी गुरु हो उसको देखकर झुककर प्रणाम करो। जो झुकते हैं वही कुछ न कुछ पाते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सी भक्तियों का उल्लेख है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, पथिक भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति। इनमें से एक भी भक्ति कर लो तो मनुष्य तर जाता है, परंतु जो श्री राम जी की भक्ति पा जाता है, मानो उसको सारी भक्ति ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। तो इसीलिए इन कथाओं को लगातार सुनते रहें। इसी के माध्यम से आपको बहुत सारी सनातन से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा ये प्रयास आप लोगों तक जो कहानियाँ सुनाना है, सनातन संस्कृति की जानकारी पहुँचाना है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएँ। और जय श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।